राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। जी हाँ साथियों, सभी कर्मचारियों के लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं। जी, जॉब सुरक्षा एक्ट को लेकर साथियों आपके लिए खबर है। लगातार जॉब सुरक्षा मिलने शुरू हो चुकी है सभी विभागों के द्वारा, क्योंकि हरियाणा सरकार के जब जॉब सिक्योरिटी के जब उसमें जारी किया गया था, फाइनल रूप में जो लेटर जारी किया गया था, तो उस लेटर जारी होने के बाद विभागों ने अपने अपने विभाग की कमेटी बनाना शुरू कर दिया था, हेड ऑफिस लेवल पर, डिवीज़न और सर्कल लेवल पर, कि ये जो कमेटी है ये कमेटी अपने अपने दायरे में आने वाले कर्मचारियों को जो जॉब सुरक्षा के लिए एलिजिबल हैं उनकी डिटेल तैयार कर लें, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लें, और कौन कौन ऐसे कर्मचारी हैं जो 5 साल से ऊपर हैं तो उन कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी जाएगी। तो उन कमेटियों ने अपनी वो सारी की सारी जानकारी है जो वो जुटा ली हैं, और उसके बाद में जो जिस कर्मचारी को जॉब सुरक्षा मिलेगी उन सभी कर्मचारियों की लिस्ट अपने डिपार्टमेंटों ने जारी करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद में जॉब सुरक्षा सैलरी के बारे में भी बताया है कि वो सैलरी कब देंगे कर्मचारियों को, और सैलरी का भी उसमें बताया गया है कि 15/8/2024 तक जो सैलरी है कर्मचारियों की वो कितनी मिली है साथियों। और विभागीय हिदायत भी जारी कर दी गई है। तो आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जो साथी चैनल पर नया है या फिर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो आपको दिखा देते हैं पूरी की पूरी जानकारी जो आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं, तो शेयर ज़रूर करें साथियों। तो चलिए चलते हैं वीडियो के आगे। जो लेटर आया है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं साथियों। तो जैसे कि आदेश जारी किया है कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, तो साथियों ये जो लेटर है कृषि तथा किसान कल्याण निदेशालय हरियाणा पंचकुला की तरफ से है। तो हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत मैन पावर को हरियाणा संविधात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024 व संशोधित अधिनियम 2025 के तहत निम्न अनुबंधित मैन पावर को सेवा की सुनिश्चितता प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है इन्होंने कि हरियाणा संविधात्मक कर्मचारी अधिनियम 2024 व संशोधित अधिनियम 2025। तो साथियों इन्होंने दोनों चीज़ डाल दी इसके अंदर, 2024 एक्ट और 2025 में जो संशोधन किया गया था वो भी इसके अंदर बताया है। अधीन कवर होने वाले कर्मचारी का नाम और आईडी और उनका जो पूरी डिटेल है वो दी गई है। उसके आगे पति और पिता का नाम, ज्वाइनिंग तिथि जब विभाग में ज्वाइन किया था, पद नाम किस पद पर कार्यरत कर्मचारी है, वेतन मानदेय दिनांक 15/8/2024 जो वेतन दिया गया है वो, इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको बताएंगे किस पोस्ट पर कर्मचारी है। तो साथियों जैसे कि इसमें दिया गया है जो कर्मचारी दीपक शाही है तो वो 2015 में लगा था और ये परियोजना अधिकारी की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। 27,810 वेतन मान इनका बनता है। और उसके बाद में हरजीत ये भी परियोजना अधिकारी हैं। 27,810 जो परियोजना अधिकारी है उनकी सैलरी 27,810 दर्शाई गई है। फिर जो सर्वेयर की पोस्ट पर लगे हैं तो वो 25,750 रुपये है, और इसके नीचे है 23,400, क्योंकि इनकी जो अनुभव है वो अनुभव के हिसाब से सैलरी थोड़ा ऊपर नीचे है। जो 10 साल से ऊपर है 25,750 है, कुछों की 23,400 जो 8 साल से 10 साल के बीच में है, जो 5 साल से 8 साल के बीच में है। तो ऐसे इस प्रकार से इनकी सैलरी बनाई गई है। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है इस विभाग में कार्यरत है उनकी 23,400 रुपये सैलरी बताई गई है, और जो अटेंडेंट है और पीएन है वो 23,900 रुपये सैलरी बनाई गई है। तो उसके बाद में ये सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर और अटेंडेंट आ जाते हैं, इनकी 19,900 रुपये है। उसके बाद में साथियों संयुक्त निदेशक कृषि तथा किसान कल्याण विभाग पंचकुला, इसके अंदर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो 25,750 है, और इसके नीचे 23,400 ये भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है। वो मैंने बताया था अनुभव के हिसाब से सैलरी ऊपर नीचे है। फिर जो अटेंडेंट है 21,900 रुपये है। चालक की सैलरी बनाई है इन्होंने 25,750 रुपये, और दूसरे कर्मचारी है जो चालक की पोस्ट पर है 23,400 रुपये है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इनके अनुभव के हिसाब से दिया है। फिर जो अपर गन्ना आयुक्त है कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के अंदर है जो
तो अपर गन्ना आयुक्त में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो 23,400 रुपये सैलरी बताई गई है। और जो अटेंडेंट और पीएन है 19,900। जो अटेंडेंट है उनकी मोस्टली सभी की सैलरी 19,900 इसमें बनाई गई है। सिर्फ जो डिफरेंस दिया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी में दिया गया है। फिर इसके अंदर आता है उप निदेशक जो पौधा संरक्षण है कृषि तथा किसान कल्याण में, तो उनकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की 23,400 रुपये है। उसके बाद है विपणन अधिकारी कृषि तथा किसान कल्याण विभाग पंचकुला, इसके अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर है 25,750 रुपये है। ये 2017 में लगा कर्मचारी है साथियों। तो 2017 वाला जो है वो 8 साल से 10 साल के बीच आता है। तो जो 8 साल से 10 साल के बीच में कर्मचारी डाटा एंट्री ऑपरेटर है और कृषि विभाग के अंदर है तो वो 25,750 रुपये है। और उसके बाद है साथियों 2019 वाला के कर्मचारी की है 23,400 रुपये। फिर जो अटेंडेंट है उसकी 21,900 रुपये है, क्योंकि ये 8 साल से 10 साल के बीच में है। और जो 5 साल से 8 साल के बीच में उसकी 19,900 रुपये है। तो इसके बाद जो इन्होंने गाइडलाइन दी है विभाग के द्वारा, उपरोक्त सभी अनुबंधित मैन पावर को सेवा की सुनिश्चितता निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है। उपरोक्त सभी अनुबंधित मैन पावर का वेतन मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों अनुसार नियत किया जाएगा। जी हाँ साथियों, जो आपकी जॉब सुरक्षा रूल बनाए गए हैं, यानी कि जो आपकी एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके अंदर जब वो जारी हो जाएगी, वो हिदायतें जारी हो जाएंगी, उसके बाद इनका जो वेतनमान है वो दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर है उपरोक्त सभी अनुबंधित मैन पावर को सेवा की सुनिश्चितता अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई लिटिगेशन पैदा होती है तो संबंधित कार्यालय समय जिम्मेदार होगा। यानी कि जो कमेटी द्वारा जो डिटेल प्रोवाइड करवाई गई है कर्मचारियों की नीचे सत्र से, यानी कि सब डिवीज़न सत्र से जो डिटेल आई है, उस डिटेल में पता लगा कि इतने कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिलनी है। अगर उसके बाद भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो वो संबंधित कार्यालय उसका जिम्मेदार होगा। तीसरे नंबर पर है यदि भविष्य में सेवा की सुनिश्चितता के संबंध में सरकार द्वारा कोई अधिसूचना हिदायतें जारी की जाती है तो आप उसको मानने के बाध्य होंगे। जी हाँ, अगर आने वाले टाइम में इस जॉब सुरक्षा एक्ट के अंदर कोई भी अधिसूचना होती है जारी, या कोई हिदायतें आती है, या फिर कोई भी अमेंडमेंट की जाती है तो वो मानने के लिए बाध्य रहेंगे। तो ये 28 तारीख को तैयार कर दिया गया था पत्र। 30/4/2025 को इन्होंने ये पत्र जारी कर दिया गया है साथियों। तो इन सभी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिल चुकी है और इन्होंने कॉपी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के, उनको कॉपी कर दी है साथियों। तो जितने भी कर्मचारी साथियों ने ये नाम देखे हैं लिस्ट में, अगर कोई साथी वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हाँ इसमें हमारा नाम भी है। तो सभी साथी निडर रहें, सबको जॉब सुरक्षा मिलनी है, वो तय है साथियों। और इसी महीने में लगभग आपका सारा काम क्लियर हो जाना है। तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।